हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने डेटा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी फीचर्स हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो भी एक्सेल में काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर किसी को डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इस सिनेरियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत हेल्प करेगा। चलिए हम लोग सारे फीचर्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले आपके पास मैं बहुत ही एक बेसिक डेटा लेकर चलती हूँ, बहुत ही बेसिक ही जो हमारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही बेसिक फीचर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखिए, जब भी हमें कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होती है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस चीज़ पे हमने अप्लाई करना है पहले उसका सिलेक्शन कर लें एंड उसके बाद आप उसे कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा कहाँ? होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के अंदर मिलेगा। देखो ये सारे फीचर्स हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करनी है कि किस डेटा पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ ये इंग्लिश के नंबर्स पे लगाना। ओके, तो मैंने ये पूरी रेंज को सेलेक्ट किया। ओके, अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी एंड उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर गई एंड आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। आप जैसे ही इस पर पहुँचेंगे आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसके अंदर जाएंगे एंड उसके बाद आप ये जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे बड़ा। अगर मैं कोई आपको नंबर कह दूं 100 से बड़े वाले नंबर जितने भी हैं उन्हें हाईलाइट कर दो, या फिर जिनके भी 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं ना क्लास में उन सभी को हाईलाइट कर दो। तो दैट मीन्स आई वॉन्ट ग्रेटर देन कि 50 से ऊपर वालों को हाईलाइट कर दो। तो वही वाली चीज़ है, मैंने ग्रेटर देन लिखा और यहाँ पे 53.5 लिखा हुआ है। ये एवरेज लेता है, हमें 50 लेना है एंड 50 वाला को ग्रीन कर दो। हम चाहें इसे ओके कर देंगे और देखिए इसने ग्रीन कलर में कर दिए हैं उन्हें जो भी 50 से ज़्यादा थे। अब मुझे पता लग रहा है स्वाति महेश्वरी, आकांक्षा मित्तल एंड दिलीप नागर, इनके जो मार्क्स हैं वो 50 से नीचे रह गए हैं इंग्लिश में। बाकी लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, 50 से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, जैसे हिंदी का मैंने सिलेक्शन किया। मैं हिंदी में जानना चाहती हूँ कि किसके 50 से कम आए हैं। अब मैं उल्टा जानना चाहती हूँ, पहले मैं ये जानना चाहती थी 50 से ज़्यादा किसके आए हैं, अब मैं जानना चाहती हूँ 50 से कम किसके आए हैं। तो भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगी, लेकिन अब लेस देन लूँगी क्योंकि मेरे पास लेस देन करने की लिमिट है। मैंने ये लिया, अब मैंने 50 क्लिक किया और उसके बाद उसको रेड कर दीजिए भाई, 50 से कम मार्क्स लेकर आए हैं। ओके, कुशल का हिंदी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए, मतलब हाईएस्ट में है, हिंदी में लोएस्ट में है। अनूप एंड सौम्या दोनों इंग्लिश में हाईएस्ट में है, लेकिन वहीं पे हिंदी में देखे जाएं तो ये लोएस्ट में है। तो ये आपको कलर देख के ही पता लग गया, अब आपको जाके एक एक मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दिलीप नागर जो हैं वो देखा जाए तो इंग्लिश में भी कम है और हिंदी में भी कम है जी। अब आता है मैथ्स का। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा अगर इससे ज़्यादा हो तो कलर कर दो, अगर इससे कम हो तो कलर कर दो। व्हाट इफ अगर मैं कोई रेंज दे दूं, मतलब आपको ये बता दूं कि इसके बीच में हो तो आप उसको कलर कर दो। मतलब अगर किसी के मार्क्स आए हैं 50 to 75 के बीच में तो आप उसको कलर कर दीजिए, उसको येलो कलर में कर दीजिए, मतलब ठीक ठीक मार्क्स आए हैं, डिसेंट मार्क्स हैं। तो मैं मैथ्स में चेक करना चाहती हूँ डिसेंट मार्क्स किसके हैं, तो मैंने सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, इसमें गई एंड बिटवीन 2 लिया। अब मुझे किस में चेक करना है, 50 और 75 के बीच में, एंड मैं इसको करवाना चाहती हूँ येलो कलर। तो मैंने येलो सेलेक्ट किया एंड ओके किया। तो देखिए 3 स्टूडेंट्स, स्वाति महेश्वरी, आकांक्षा मित्तल, उनके मैथ्स में डिसेंट मार्क्स हैं। सौम्या के भी मैथ्स में डिसेंट मार्क्स हैं। तो सौम्या का पता लग रहा है इंग्लिश में अच्छा किया है, हिंदी में कम किया है, मैथ्स में उससे भी अच्छा किया है। तो हमें कलर्स देख के ही पता लग जा रहा है। तो कलर्स आपकी कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर मुझे एग्जैक्ट जानना है, मुझे जानना है एग्जैक्ट साइंस में यार ये 51 मार्क्स किसको आए हैं, वो हाईलाइट हो जाए। अभी तो बहुत छोटा डेटा है, बट इफ़ यू वांट एक पर्टिकुलर नंबर आपके पास है और ये नंबर हाईलाइट हो जाए, ये नंबर हाईलाइट हो जाए, या फिर मैं 2-3 नंबर चेंज कर देती हूँ, इसको भी 50 कर देती हूँ एंड इसे भी 50 कर देते हैं एंड इसे भी 50 कर देते हैं।
ठीक है, हमने तो अब मैं जानना चाहती हूँ 50 किस किस के मार्क्स आए हैं। तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, इसमें गए इक्वल्स टू में जाकर हमने यहाँ पे फिल किया कि मुझे तो जिसके भी मार्क्स 50 है ना वो हाईलाइट कर दो। लेकिन अब मुझे रेड येलो ग्रीन नहीं कराना, अब मुझे कुछ और कराना है, तो मैं कस्टम फॉर्मेट में चली जाऊँगी। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम अपनी मर्ज़ी का कलर, अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करा सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि वो ब्लू कलर में हो जाए, उसके अंदर फिल ब्लैक कलर हो, एंड नहीं फॉन्ट ही ब्लू कलर में हो जाए, ये चलो फिल रहने दो, बोल्ड रहे, ठीक है। अब ये देखो आपको कर देगा, देखो इसने हाईलाइट कर दिया 50 50 50 किस किस के आए हैं, किस किस के आए हैं, कुशल के आए हैं, आकांक्षा के आए हैं, सौम्या के आए हैं, सौम्या के आए हैं, सॉरी। तो देखिए इसने ये हाईलाइट करके आपको दे दिया है। सो दिस इज़ हाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क्स। चलिए अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है एक और डेटा लेते हैं, चलिए ये डेटा ले लेते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ पास लिखा है वो ग्रीन हो जाए, या फिर मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ फेल लिखा है वो ग्रीन हो जाए, सॉरी रेड हो जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएंगे। क्या कंटेन कर रहा हो, फेल लिखा हो, फेल लिखा हो उसको आप रेड कर दीजिएगा। तो इसने देखो मुझे दिखा दिया फेल कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, कुशल फेल है और अनूप सोनी फेल है, तो उसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया। तो कभी कभी आप देखते हो ना जहाँ फेल और पास आप लिखते हुए जाते हो और साथ ही साथ में वो ऑटोमेटिकली फेल है तो रेड कलर ले रहा होता है, और अगर पास है तो ग्रीन कलर ले रहा होता है, तो वहाँ पे ये किया जाता है। एक और तरीका भी है, मैं फॉर्मूला के तरीके से भी बताऊँगी, कोई चीज़ करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला से भी बताऊँगी। लेकिन ये इसका सिंपलर फॉर्म था कि हम लोग बस टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएं और ये लिखे, तो उसने मुझे दे दिया है कि जहाँ जहाँ फेल लिखा होगा वो वहाँ वहाँ उसे रेड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क्स। ये हमने पहला जो फीचर था उसका कंप्लीट किया है, जो कि था हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर एक और आता है, वो आता है डेट अकरिंग, मतलब दूसरा डेटा लेता है, मान लीजिए ये डेट्स हैं और मैं चाहती हूँ कल की डेट्स हाईलाइट हो जाए, कल की डेट हाईलाइट्स हो जाएं। तो मैंने सेलेक्ट किया, हाईलाइट सेल में गई, ए डेट अकरिंग पे गई और मैंने कहा यस्टरडेज में ऑलरेडी सेलेक्ट था, रेड कर दीजिए। तो मुझे पता लग गया अच्छा कुशल टंडन एंड सौम्या सोमानिया का कल का डेटा है, कल वाली ये चीज़ें हैं। ओके, हम लोगों ने ये लिया। मान लीजिए मैं ये चाहती थी कि आज की डेट को ग्रीन कर दिया जाए, तो मैंने उसे दोबारा सेलेक्ट किया, उसके बाद डेट अकरिंग पे गई, टुडे हम सेलेक्ट करेंगे, उसे चाहती हूँ मैं ग्रीन कलर में, तो ये आ गया। तो देखिए इसने आज की डेट को हाईलाइट कर दिया है। मैं चाहती हूँ कल की डेट हाईलाइट हो जाए, तो मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी एंड टेक्स्ट डेट अकरिंग पे जाकर यहाँ पे येलो सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए ये कल की डेट, सॉरी येस्टरडे को ही मैंने कर दिया है, तो इसने येलो कर दिया है। हम चाहें तो इसे सेलेक्ट करते हैं, आज कल की डेट को हम रेड कर लेते हैं, ए डेट अकरिंग, एंड उसके बाद हम लोग टुमारो पे जाते हैं एंड रेड करते हैं। तो देखिए इसने कल की डेट को, सेकंड डेट जो है हमारी 2 अक्टूबर, उसको रेड कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क्स। नेक्स्ट आपके पास जो फीचर आता है वो आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। मान लीजिए कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, हम लोगों ने यहाँ किया था, जब भी हमें देखिए अब पूरी शीट भर गई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से और हमें उसे क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं पूरी शीट से ही हटाना चाहती हूँ, तो मैंने दूसरी शीट में भी किया था ना अभी जाके डेट अकरिंग, वो भी हट जाएगा, या फिर मैं चाहती हूँ सिर्फ सेलेक्टेड सेल से, अभी सेलेक्टेड सेल से हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हट गया है लेकिन यहाँ से नहीं हटा है। लेकिन अगर मैं चाहती कि भाई वो तो पूरा ही हट जाए, तो कहीं पे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स में जाओ, सेलेक्टेड सेल लिया, एंटायर शीट से करो, तो देखिए अब आपका यहाँ डेट से भी हट जाएगा। एंटायर शीट, अच्छा शीट में हटाया हमने, शीट में हटाया, पूरा वर्कबुक में नहीं हटाया, तो पूरी शीट में ऑटोमेटिकली हट गया। मुझे यहाँ से भी हटाना है तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, क्लियर रूल्स में जाऊँगी एंड एंटायर शीट करूँगी, तो यहाँ से भी सारी हट जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ है ना वो हाईलाइट हो जाए, तो मैंने ये किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में गई, तो देखिए इतनी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, मतलब 63 अगर यहाँ आ रहा है तो कहीं और भी 63 पक्का। देखो 63 यहाँ है तो यहाँ पे भी है, सिर्फ 45 यहाँ है तो यहाँ पे भी है,
ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, फेल पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, बार बार आ रहे हैं ना, कोई ऐसी, ये ऐसे नंबर्स हैं जो दोबारा नहीं आए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं आई हैं, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो कभी कभी जब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कराना होता है तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया एंड उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम लोगों ने हाईलाइट करा लिया। उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है, देखिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसे मैं इरेज कर देती हूँ एंड आप यहाँ से देखिए, मैं नेक्स्ट पे पहुँचने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, एक तो अगर आपको कोई नया रूल करना है, नया रूल आपको एस्टेब्लिश करना है तो आप नए रूल पे जाते हो, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको क्लियर करना होता है, क्लियर का आपको पता लग गया, लेकिन आपने मान लीजिए कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसे मैनेज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मैनेज रूल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको सारी अब जस्ट बिकॉज हमने इरेज कर दिए हैं तो यहाँ नहीं दिख रही हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास न्यू रूल, एडिट और डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमें चाहिए टॉप बॉटम का। मान लीजिए मैं चाहती हूँ इस डेटा के टॉप, मुझे इंग्लिश में टॉप 3 पता लग जाए किसने टॉप किया था, और मुझे टॉप 10 आइटम्स नहीं जानने, मुझे 3 आइटम्स जानने हैं। उन्हें ग्रीन कर दो, भाई उन्होंने पास किया है, अच्छा टॉप 3 हमें पता लग गया। अगर मैं चाहती हूँ टॉप 10% पता लग जाए, 10% मतलब 10% पता लग जाए। टॉप 3 आइटम में तो होता है कि टॉप 3 कौन आया, 1 2 3 कौन आया, टॉप 10 में ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, टॉप 10% पता लग जाए उन्हें। टॉप 10% में ये सिर्फ यही आता है 95, जिसके मार्क्स हैं निशा चौधरी। अच्छा, लेस देन अगर मैं चाहती हूँ तो वही मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, टॉप बॉटम में जाऊँगी। बॉटम 10 आइटम्स में मैं यहाँ नीचे से, अगर देखा जाए, कहते हैं ना तुम तो नीचे से फर्स्ट आए हो, वो वाली चीज़ है। नीचे से 3 पोजीशन हमें जाननी है, जो सबसे लोअर मार्क जिसने स्कोर किया है वो कुशल, निशा एंड अनूप ने किया था, तो ये मुझे पता लग गया। मान लीजिए वही मैं परसेंटेज में जानना चाहती हूँ तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, यहाँ पे बॉटम 10% मुझे जानना है, तो मैंने ओके किया, तो इसने मुझे बता दे 26 मार्क्स आए हैं अनूप के। नेक्स्ट अगर मैं जानना चाहती हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया एंड मुझे जानना है कि यहाँ पे अबव एवरेज से ज़्यादा किसके मार्क्स आए हैं, तो देखो अबव एवरेज को वहाँ आप येलो कर दीजिएगा, मैंने ओके किया, तो इन लोगों के अबव एवरेज आए। एवरेज कैसे पता लगेगा, आपने ये लिया ऑन एन एवरेज 223 मार्क्स आने चाहिए थे, तो ये सारे 223 मार्क्स से ज़्यादा हैं। आप अपना एवरेज निकाल लीजिए एंड उससे ज़्यादा जितने भी होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं चाहती इसी में एक और रूल लगाती हूँ कि लोअर बिलो एवरेज वालों को रेड कर दो भाई, तो इसने बाकियों को रेड कर दिया। अब देखो मैं चाहती हूँ कि अपने रूल्स को मैनेज करना, तो देखिए आपको करंट सिलेक्शन नहीं की हुई है, मैंने सिलेक्शन किया, मैंने इसमें गई मैनेज रूल्स, तो देखो मेरे पास ये सारे रूल्स हैं। मान लीजिए मेरे को तो ये सभी रेड कर रखे हैं, मुझे तो चेंज करना है, तो मैंने इस पर किया, एडिट रूल पे गई और उसके बाद मैंने यहाँ फॉर्मेट पे गई और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया कि ये तो ब्लैक कर दो, नहीं ये वाइट कर दो, फिल में जाके मैंने कर लिया ये पर्पल कर दो, ओके कर दो, नहीं अभी तो मुझे इसको बोल्ड भी कराना था, तो फॉन्ट में गई मैं एंड यहाँ से मैंने इसे बोल्ड करा लिया, मैंने ओके किया, तो अब ये सुंदर लग रहा है, अब ओके कर दो, अब ओके कर दो, तो देखो ये वाली चीज़ चेंज हो गई है, अब ये इस तरीके से हाईलाइट हो रही है। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर रूल्स, जो भी आपने सारे लगाए होते हैं, और दिस इज़ हाउ यू हाईलाइट योर टॉप आइटम्स, कि कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सभी फॉर्मेटिंग को इरेज करने, तो क्या करूँगी मैं, ऑल्दो मुझे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, मैंने सिलेक्शन कर लिया है, सेलेक्टेड सेल्स में भी ऐसे कर सकती हूँ, हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि मान लीजिए नेक्स्ट जितनी भी फॉर्मेटिंग आ रही है वो नंबर्स के लिए आ रही है, वो आप अपने टेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स के लिए आ रही है। तो मान लीजिए मैं इसमें कोई भी चाहती हूँ सभी हाईलाइट हो जाए, लेकिन इस तरीके से डेटा बार्स की तरीके से, मतलब जो ज़्यादा नंबर हो वो ज़्यादा भरा हुआ हो और जो कम नंबर हो वो कम भरा हुआ हो। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट लो, सॉलिड फिल चाहिए, सॉलिड फिल लो, हमें ग्रेडियंट चाहिए, हमने ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट थोड़ा अच्छा सा दिखता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा 82 था तो ये भरा हुआ है, 65 उससे कम भरा हुआ है, तो आप ये डायरेक्टली देख सकते हो। मान लीजिए आपको इसी तरीके का कुछ और कलर सेट्स में चाहिए, डिफरेंट कलर में चाहिए, अभी तो क्या है सिंगुलर कलर है, लेकिन सेल कितना भरा हुआ है कितना खाली है उससे पता लग रहा है, लेकिन आपको चाहिए डिफरेंट कलर स्केल्स में दिखाए, कुछ अच्छा है तो ग्रीन दिखाए, कुछ कम है तो येलो दिखाए, कुछ बिल्कुल ही ख़राब है तो रेड दिखाए, इस तरीके से अलग कलर में दिखाए। तो आप कलर स्केल में जा सकते हैं एंड यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दोबारा सेलेक्शन करती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे गए
कैसा भी कलर जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हो। मुझे ये तीनों सही लगे हैं। तो देखिए जो सबसे हाई था 85 उसको उसने रेड कर दिया, जो मीडियम थे 65 63 उसे उसने येलो कर दिया, जो सबसे नीचे थे वो ग्रीन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कलर सेट भी ले सकते हो। मान लीजिए आपको तो चाहिए सिंबल, कि सिंबल आए, आइकन आए, इस टाइप का आइकन चाहिए, ये चाहिए कोई भी आइकन अगर आप चाहिए। देखिए मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके से ये दिखाएगा, देख रहे हो बार्स में दिखाएगा ये। तो मैंने ये कर लिया। तो अब मुझे 85 ज़्यादा नंबर है तो इसने हाईलाइट कर दिया। येलो में 65 और 69, हाँ ठीक है, मार्क्स ठीक आए हैं। और जो क्रॉस लगे हुए हैं ये तो बहुत ही कम आए हैं, तो इस तरीके से भी इसने हाईलाइट कर दिया। अब आपको ये देख सकते हो। तो इस तरीके से हम आइकन लगाते हैं। अब मैं आपको और बताती हूँ, आइकन सेट में आपको बता सकती हूँ, न्यू रूल बताती हूँ। न्यू रूल अभी हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, या फिर यहीं शीट 2 में आ जाते हैं। मान लीजिए ये अमाउंट है, इनको मैं कॉमास में कर देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये लैक्स में है, जितनी भी अमाउंट देखोगे आप लैक्स में है। और अब चाहते हैं, ये आपकी सेल थी, ठीक है, अब आप चाहते हो 25 या 30 लाख से जितनी भी ऊपर सेल है ना वो हाईलाइट हो जाए। क्या चाहते हो, 30 लाख से ऊपर जितनी भी सेल है वो हाईलाइट हो जाए। तो आप क्या करेंगे ना, आपने वो सेलेक्ट किया, न्यू रूल में गए। मैं फॉर्मूला लगाना सिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए। तो आपने ये सारे तो आप यूज़ कर चुके हो जितने भी है ना, यूनिक वैल्यू, ये जो बाहर ऑप्शन से उन्हीं को ही लिखा हुआ है पूरे तरीके से, आपको इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जाएंगे यूज़ टू डिटरमाइन विथ सेल टू फॉर्मेट, मतलब फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें जाएंगे इक्वल्स टू। कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें इक्वल्स टू लगाना पड़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम इक्वल्स टू लगाएंगे। एंड रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें चेक कराना है, हमने ये चेक कराना है। अब आप ये सोच के देखो, F3 F10 पूरा लॉक कर दिया है, लेकिन हमें पूरा लॉक नहीं करना, हमें सिर्फ F को लॉक करना है, क्योंकि हमारा कॉलम तो F है लेकिन बाकी रॉज तो चेंज होती रहती है, तो हमें सिर्फ F को लॉक करना है। तो फंक्शन F4 को 2 बार प्रेस करो तो सिर्फ F के बाहर डॉलर आ जाएगा और बाकी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी। फिक्स क्या रहता है, जिसके आगे डॉलर लगा होता है, तो सिर्फ F के आगे डॉलर लगा हुआ है तो वो फिक्स हो गया है। अच्छा, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, मतलब या तो उसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, या इससे ज़्यादा का ही ले लेते हैं। ग्रेटर देन हो किससे ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा, 2 3 4 5 25 लाख। तो आप क्या कर देना, फॉर्मेट कर देना, उसे ग्रीन दिखा देना। मैं तो यहाँ फिल में जाऊँगी, उसे ग्रीन कलर करवा लूँगी। फॉन्ट में जाके उसको वाइट कलर देते हैं, बोल्ड करवाते हैं एंड ओके करते हैं, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए इसने मुझे सारा हाईलाइट करके दे दिया, जो 25 लाख से ज़्यादा की अमाउंट थी, 25 लाख से ज़्यादा की अमाउंट उसने सारी हाईलाइट करके दे दी। तो दिस इज़ हाउ योर फॉर्मूला वर्क्स। एक बार और हम करके देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे ले लेते हैं, अगर हमें चाहिए था कि जहाँ पे भी मैं पास लिखूँ तो वो आपका ग्रीन हो जाए और जहाँ मैं फेल लिखूँ वो रेड हो जाए। ठीक है, ये हम वैसे तो टेक्स्ट दैट कंटेन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला से करना हो तो कैसे करेंगे। हमने ये सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में, न्यू रूल से भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। फॉर्मूला में गए, इक्वल्स टू किया। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना होता है, रेंज जिसमें हमें चेक करवाना है। F4 प्रेस करना होता है 2 बार ताकि H के बाहर डॉलर आ जाए। इक्वल्स टू, क्या चेक करा रहे हैं, अगर वो इसके बराबर हो, किसके बराबर हो, पास के बराबर हो, तो आप क्या कर देना, उसको फॉन्ट ग्रीन कर देना और कुछ मत करना। फॉन्ट ग्रीन कर देना, बोल्ड कर देना, बस। ओके, तो देखो पास सारे ग्रीन हो गए। सो ऐसे जाकर आप फॉर्मूला के थ्रू भी अपने लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मैंने को बताना था आपको कि आप कैसे कर सकते हो फॉर्मूला के थ्रू। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इस तरीके से आप फॉर्मूलाज लगा के भी कर सकते हो। और चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अगर आपको करना है 2 कलर वाला स्केल, आपको डेटा बार, आइकन सेट कुछ भी लेना है, आपको डेटा बार लेना है, या आप ले लो 2 कलर स्केल। ओके, लोएस्ट वैल्यू करो। अभी तो मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद इसमें जाती हूँ, न्यू रूल में जाती हूँ। देखो लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ लिखो कि क्या होनी चाहिए, लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, कलर ऐसा प्रीव्यू, नंबर चाहिए हमें, हम यहाँ देंगे 20 से ऊपर, 20 नहीं 50 से ऊपर, एंड नंबर चाहिए हमें, एंड 90 से मैक्सिमम। कलर हमें चाहिए ये रेड, और ये हम ग्रीन की तरफ ले जाएंगे इसे,
नहीं, हम ग्रीन की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर मैं खुद से भी कोई कलर बनाना चाहूँ ना तो ये उसके लिए है। ओके, तो देखिए इसने 50 से वो वाले कर दिए और 90 से ऊपर वाले के लिए ये वाला कर दिया कि मैक्सिमम ये यहाँ तक आ जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली न्यू रूल में जाकर इस तरीके से आपको वैल्यूज़ डालनी होती है और आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, मैंने पॉसिबिलिटी यही रखी है कि मैं आपको जल्दी से सारे रूल समझा पाऊँ, जो हम लोग शॉर्ट्स में सारे कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, देखो मोर रूल्स जहाँ पे भी है ना वो यही वाली चीज़ें खुलती हैं, तो ये आप काम कर सकते हो। जहाँ पे भी जो चीज़ में भी आपको डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको हेल्प करना ज़रूर चाहूँगी एंड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।